हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आरबीएनएल के बारे में बात करेंगे। आज हम आइनॉक्स विंड के बारे में बात करेंगे और इरेडा कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो पर पूरा एंड तक बनी रहेगा, मिस मत करिएगा, नहीं तो कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों से स्किप हो सकती है। सबसे पहले मैं आरबीएनएल के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, आरबीएनएल में गिरावट आई थी। गिरावट के साथ उसके अंदर फिर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिली है। तो गाइस, हैवी फॉलिंग थी, उसको अभी ये रिकवर कर ही रहा है। अभी देखिए 5.59% की 5 दिन में गिरावट देखने को मिल जाती है। गाइस, मैं बता दूं कि ये कल आज के दिन थोड़ा सही फ्लैट ओपन हुए थे। धन काफ़ी हाई को टच किया 379 तक। उसके बाद इसमें एक फॉलिंग आई है। ये नवरत्न कंपनी है, रेल विकास निगम, एंड लगातार दूसरे दिन भी इनको बड़ा ऑर्डर मिल गया है एंड ऑर्डर के दम पर शेयर में जोरदार एक्शन भी देखा गया है। ठीक है, और अभी भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रही है। क्या शेयर बाजार को इन्होंने सूचना भेजी थी कि आरबीएनएल है, उन्होंने कहा कि उन्हें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको एनटीपीसी कहा जाता है, वहाँ से ऑर्डर मिला है। यह शेयर मतलब आप कह लीजिए जो ऑर्डर मिला उसके बाद से ही स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी आई है। और पिछले 2 साल के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कम से कम इसने 1000 से भी ऊपर % तक का रिटर्न दिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। गाइस, साथ के साथ बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रेल विकास निगम लिमिटेड को महारत्न कंपनी एनटीपीसी से 495 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत 3x40 मेगावाट के रमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए सिविल वर्कर्स को पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट को अगले 66 महीनों में पूरा किया जाना है। गाइस, 5 जून को कंपनी को ईस्टर्न रेलवे से 391 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। कंपनी को आसनसोल डिवीजन के सीतारामपुर में बाईपास का निर्माण करना है। अगले 24 महीनों में इसे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। इसके अलावा आरबीएनएल को 124 करोड़ के वर्क ऑर्डर में L1 बिडर भी चुना गया है एंड दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तरफ से ऑर्डर फ्लोट किया गया था। क्वार्टर 4 रिजल्ट के बाद के साथ में कंपनी ने कहा कि उसका ऑर्डर बुक 85,000 करोड़ रुपए का हो गया है। गैस, आरबीएनएल एक मल्टीबैगर स्टॉक है एंड 4 जून को जब बाजार में तबाही आई थी तो यह स्टॉक भी 13% तक टूटकर 351 रुपये पे बंद हुआ था। एंड अब देखिए, इंटरडे में 324 रुपये तक फिसल गया था एंड आज ये शेयर आप देख रहे हो 374 रुपये 45 पैसे 50 पैसे में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, पिछले 1 मंथ के अंदर इसने नियर अबाउट 40% का रिटर्न दिया है एंड वहीं पिछले 3 महीने की बात की जाए तो 55% का रिटर्न देखने को मिलता है। और 1 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हो इसके अंदर मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न आप कह सकते हैं। 194% तक का 200% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है एंड 3 सालों में तो मैंने बता ही दिया आपको 1000 से ऊपर तक का रिटर्न दिया है। गाइस, देखिए, आरबीएनएल काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हैं। पीएसयू स्टॉक है रेलवे सेक्टर का। ठीक है, जिस तरीके की इसकी ऑर्डर बुक है उस तरीके से ये स्टॉक में अभी काफ़ी ज़्यादा एक पोटेंशियल लगता है। नियरेस्ट अगर टारगेट प्राइस अगर मुझसे आप पूछोगे तो 400 से लेकर 450 तक की रेंज का आप लेकर चल सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर। नेक्स्ट कंपनी हमारी आयोनेक्स में निकल कर आती है। सुजला एनर्जी की प्रतिद्वंदी है, ये कॉम्पिटिटर है। कंपनी आयोनेक्स ऑक्सविंड ने बड़ा फैसला किया है कि कंपनी ने अपने सर्किट में बदलाव कर दिया है। अब आयोनेक्स विंड का सर्किट लिमिट 10% से बढ़कर 20% तक कर दिया गया है। आज भी देखो उसके अंदर 1.50% तक की तेजी देखने को मिल रही है एंड वही पिछले 5 दिन में इसमें गिरावट भी आई और 1 महीने में बात की जाए तो 4.8% तक चढ़ा है और मैक्सिमम की बात करी जाए तो 35% तक चढ़ा और 5 साल की बात की जाए तो 742% तक चढ़ा है 5 साल में। देखिए गाइस, मतलब 20% इसका मतलब ये है कि इसके शेयर में 20% तक ऊपर और नीचे सर्किट लग सकता है एंड इससे पहले अपर सर्किट 10% पर लगता था। गाइस, कंपनी के शेयरों में आज के दिन काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है एंड बीएसई पे अगर बात की जाए तो कंपनी के शेयर आज के दिन 2% से अधिक की तेज़ी के साथ ओपन हुए हैं। गाइस, वहीं 9.27 मिनट पर आयोनेक्स विंड के शेयर 2.43% की बढ़त के साथ 149 रुपये 75 पैसे पे के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम पर। अभी देखिए 148.80 पैसे पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। गाइस, पिछले कुछ दिनों के दौरान इस ग्रीन एनर्जी स्टॉक की कीमतों में बहुत बदलाव देखने को मिला था। मंगलवार को कंपनी की शेयरों की कीमतें 10% की गिरावट के साथ देखने को मिली थी, लेकिन उसके अगले 2 दिन कंपनी के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को भी मिली है। कल यानी कि थर्सडे को कंपनी के शेयर
4.28% की तेजी के साथ 146.20 पैसे के लेवल पर ट्रेड पर बंद हुए थे। गाइस, आयोनेक्स विंड के शेयरों में 28 मई को भी लोअर सर्किट लगा था। तब प्रमोटर्स ने कंपनी के 5% हिस्से को ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया था। इस ब्लॉक डील से कंपनी के प्रमोटर्स को 900 करोड़ रुपए की कीमत कमाई हुई थी। मैं बता दूं कि प्रमोटर ने इन पैसों का उपयोग की सभी कर्जों को चुकाने के लिए किया है और अब आयोनेक्स विंड कर्ज मुक्त कंपनी बन चुकी है। एंड कंपनी इस साल मई में एक्स बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड कर चुकी है। तब कंपनी की तरफ से एक शेयर पर 3 बोनस शेयर दिया गया था। एंड वहीं बात की जाए तो नुमा ने भी इसको एक टारगेट प्राइस दिया 193 का, ठीक है। एंड वहीं इस स्टॉक को बाय करने का टैग किया है। एंड इस साल 2024 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13% से भी अधिक की तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आयोनेक्स के बारे में समझ में आ गया। अब बात करते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा में देखिए आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। एंड वहीं पिछले 5 दिन की बात करें तो उसमें 5.67% की गिरावट भी देखने को मिली है। गाइस, 4 जून को लोकसभा चुनाव रिजल्ट नेगेटिव होने के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसी बीच इरेडा शेयर की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आई, जिसका असर इरेडा पर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इस अपडेट की पूरी जानकारी निचले आर्टिकल आप ही कह लीजिए, जो रिपोर्ट्स निकल के आती है ना, उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर दे रखी है, वो आप गूगल पे जाकर सर्च करके चेक कर सकते हैं। मैं आर्टिकल्स पढ़ के ही आप लोगों को बता रही हूँ। इरेडा के शेयर्स अगर बात की जाए, अभी 52 वीक अगर हाई देखोगे ना, इसका 214 रुपये 80 पैसे है और लो इसका 50 रुपये है। एंड भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के अर्थात इरेडा भारत की नवीकरणीय परियोजना को संचालित और शुरू करने के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करने वाली कंपनी है। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। भारतीय शेयर बाजार में कंपनी 2023 में सूचीबद्ध हुई थी, लिस्टेड हुई थी। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर बात की जाए 48,000 करोड़ रुपए का है। गाइस, विश्व स्तरीय ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अगर आने वाले चुनाव के परिणाम में सरकार सत्ता में दोबारा वापसी कर लेती है तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव इरेडा पर भी देखने को मिल सकता है। इसी बीच आप ये कह लीजिए, इसी बीच कंपनी के शेयरधारकों के लिए एक नया अपडेट भी जारी कर दिया है, जिसके तहत कंपनी ने बताया कि 17 जून 2024 को कंपनी कई वोटिंग के साथ वोटिंग की शुरुआत करने वाली है। यह ई वोटिंग 17 जून 2024 को सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर 23 जून 2000 शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। गाइस, इस ई वोटिंग में सिर्फ वही शेयरधारक भाग ले सकते हैं जिन्होंने दोबारा से एक वोटिंग चलने वाली है, भाग ले सकते हैं और जिन्होंने कंपनी के शेयर को 17 जून तक होल्ड करके रखा है। इस ई वोटिंग के समाप्त हो जाने के बाद कंपनी जून को एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित करने वाली है, जिसको एजीएम कहा जाता है, जिसके तहत कंपनी अपने फ्यूचर प्लान के बारे में चर्चा करने के साथ साथ कंपनी का भविष्य में किन परियोजनाओं पर ध्यान देना है जरूरी है रहेगा। साथ साथ इसके कंपनी आने वाले समय में भी किन परियोजनाओं पर कितना निवेश और किस जगह से आप कह लीजिए कितना ऋण प्राप्त करेगी, इन सभी आवश्यक बातों के बारे में चर्चा करते हुए देखने को मिल सकता है। गाइस, इरेडा ने अपने शेयर धारकों को कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। एंड क्योंकि कंपनी में पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे ना, पिछले 5 साल में कंपनी ने नियर अबाउट 1.87% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ पिछले 6 मंथ की, तो 6 मंथ के अंदर हमें 180% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी में अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर्स की तो कंपनी में सर्वाधिक हिस्सेदारी खुद एवं अन्य की होनी चाहिए, जिसके अंदर खुददार और अन्य के 61% एंड इसके बाद बची हुई कंपनी के 38% कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। गाइस, अगर इसका टारगेट प्राइस बताऊँ ना, तो 2025 से लेकर 2030 तक का लगा लीजिए, इसका टारगेट प्राइस 247 से 417 तक के बीच में रह सकता है। बाकी आप लोगों को खुद से स्टडी करना है, ठीक है। गाइस, ये तो सब हम बातें थी इरेडा पे, आयोनेक्स पे और आरवीएनएल पे। मैं आपको ये कहूँगी कि जो चीज़ें मैंने बताई है, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, मैंने उसकी रिगार्डिंग आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप खुद से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, देन तभी इन्वेस्ट करके चलिएगा। बाकी इस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए।